तो गाइस देखिए आज हमारे महाप्रभु ने तो आइएगा महाप्रभु श्री जगन्नाथ की जय हो। तो गाइस आज फिर हम सुबह हो गई है हमारी और पार्क में पहुंच चुके हैं और सिर्फ 9 दिन बाकी हैं हमारी स्नान पूर्णिमा को। देव पूर्णिमा भी बोलते हैं उनको। हमारे महाप्रभु का बर्थडे आ रहा है और अब हम कोशिश करेंगे कि रोज़ 3 बार हमारे जगन्नाथ महाप्रभु की मंगला लगाएं, क्योंकि इसके बाद हमारे प्रभु दर्शन नहीं देंगे 14 दिन स्नान पूर्णिमा के बाद। तो हम वो 14 दिन भाई पहले ही कवर कर लेंगे। पर मुझे छोड़ो, अगर हमें 4 दिन पहले भी अगर आप चारों टाइम पे आरती करवा दोगे ना, तब भी वो हम 14 दिन जगन्नाथ जी को बहुत बहुत ही ज़्यादा मिस करने वाले हैं, क्योंकि उनके बिना भाई अब जीना सोचना ही मतलब बड़ा बेकार हो गया। कैसे बताऊं मेरे पास शब्द नहीं है। बस चलो चैनल में जुड़े रहिए और चलिए अब हम पार्क में चलते हैं, रनिंग करके आते हैं। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। महाप्रभु श्री जगन्नाथ की जय हो। तो गाइस अब हमने वर्कआउट खत्म कर लिया है और उसके बाद हमने नारियल पानी भी पी लिया है। अब हम मिला हुआ है और ये हमारे पास 5 दिन से था, बस ये कटा नहीं हुआ था। आज आज हमने कटवाया पिया और आनंद आ गया। इतना मीठा था ना, इतना मीठा मैं बता नहीं गाइस सकता। देखो इसकी शक्ल देख के लगता है ये मीठा होगा, बट ये मीठा है क्योंकि इसका तो पानी भी सूख गया होगा पान से। पर ये बहुत मीठा था क्योंकि हमारे महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी का प्रसाद था। इसी बात पे बोलो, बोल बलदेव सुभद्रा जगन्नाथ की जय हो। गाइस आप भी पी लो। लो खत्म हो गया पर थोड़ा सा। चलो कोई बात नहीं, मानसिक पी लो। तो अब हम चलते हैं घर पे, अपने प्रभु की आरती की तैयारियां करते हैं और फिर अब हम आपको आरती में मिलेंगे। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ गाइस। महाप्रभु श्री जगन्नाथ की जय हो। तो गाइस चलिए अब हमने महाप्रभु को भोग भी लगा दिया है और आइए अब देखते हैं हमारे महाप्रभु ने आज क्या पाया है। जय जगन्नाथ। तो गाइस देखिए आज हमारे महाप्रभु ने क्या पाया है। लस्सी ते दूध ते ड्राई फ्रूट्स। हम भी डाइट पे चल रहे हैं, हमारे महाप्रभु भी डाइट पर चल रहे हैं और बस आज से 9 दिन ही बचे हैं महाप्रभु की स्नान पूर्णिमा को और फिर आपको हम स्नान पूर्णिमा का फंक्शन भी दिखाएंगे। और अब हम आरती करते हैं अपने प्रभु की। अब हम आपको सीधा आरती के बाद मिलेंगे। जय जगन्नाथ। और आज आपको बताना चाहता हूँ, मैं आज अपने महाप्रभु के वस्त्र लेने जा रहे हैं अम्बाला में। तो चलिए अब इस आरती के बाद मिलते हैं हम आपको। महाप्रभु श्री जगन्नाथ की जय। तो अब हमारे प्रभु ने प्रसाद भी पा लिया और प्रभु की आरती भी हो गई है। तो अब हम आपसे थोड़ी सी आज्ञा लेंगे ताकि अब हम जल्दी से प्रसाद पाके अपने महाप्रभु के वस्त्र लेने अम्बाला जा सकें। और अब हम आपको अम्बाला नहीं, उससे पहले एक जगह और मिलेंगे, वो हम आपको बताएंगे नहीं, वो हम आपको दिखाएंगे। तो एक बार मेरे साथ मिल के बोलिए जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। महाप्रभु श्री जगन्नाथ की जय। तो गाइस अब हम दोपहर को भी आज मंदिर आ गए हैं। मंदिर से दर्शन करने के बाद हम जाएंगे अपना प्रभु के वस्त्र लेने। तो आइए आपको महाप्रभु के दर्शन करवाता हूँ और उसके बाद आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। जय जगन्नाथ पंडित जी। तो गाइस अब हमारे महाप्रभु शयन की तैयारी पे हैं। अब प्रभु शाम को 4 बजे उठेंगे, 4:30 बजे। तो अब हम आपसे भी अलविदा लेते हैं और आइए महाप्रभु का महाभोग पाएं। आज हरा धनिया डाला। शेष 9 दिन बचे हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं। पेंट होना शुरू हो गया है, ये देखिए हमारे महाप्रभु के रथ के टायरों पे पेंट हो चुका है। हमारे जो भाई लोग
रथ पर काम कर रहे हैं। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। अभी हम महाप्रभु का महाप्रसाद पा रहे हैं, चलिए हम भी पाते हैं चल के। जय जय देव अजय प्रभु जय जय देव अजय दीनवाणी मंडला। अब हमारे प्रभु का भी शयन हो चुका है और अब हम यहाँ से निकलते हैं। हमें आज्ञा दीजिए और हमारे साथ मिलके बोलिए जय जगन्नाथ। गाइस जितने हो सकते हैं उतने दर्शन कर लीजिए। मैं क्योंकि आपको बार बार बोल रहा हूँ दर्शन कर लीजिए, सिर्फ 9 दिन शेष बचे हैं। महाप्रभु श्री जगन्नाथ की जय। तो गाइस हमारा किसी कारणवश अम्बाला जाना कैंसिल हो गया था, बट अम्बाला जाने से पहले अब हमने महाप्रभु के लिए आज कुछ बनाया है स्पेशली। तो आइए अब हम आपको दिखाते हैं क्या बनाया आज हमने महाप्रभु के लिए। तो गाइस देखिए आज हमारे महाप्रभु खाएंगे एवोकाडो सैंडविच। और ये देखिए ये है आर्ट और ये हमारा आर्टिस्ट। प्रभु को चटोरा बना दिया है इन्होंने, चटोरा। हमारे प्रभु चटोरे बन गए हैं। वो देखिए हमारे महाप्रभु की, जैसे हमने आपको बताया था, अलग ही थाली रखते हैं। अलग सैंडविच आप बताएं अलग अलग तरीके के हैं सेम है, थोड़ा पैटर्न अलग है। ये सिंपल वाला सैंडविच है। यस। ये अभी देखा आपने फर्स्ट, और ये ब्रेड जैम है। हमारे घर बच्चे आए हैं नन्हे मुन्ने, फिर वो पाएंगे प्रसाद। ले जाइए भोग बनाइए। चलो जाओ जल्दी। चलिए गाइस अब हम महाप्रभु को प्रसाद खवाते हैं। अपने प्रसाद रेडी है। और एक चीज़ जैसे मैं आपको स्टार्टिंग से बोलता आया हूँ, कभी भी प्रभु को बिना तुलसी पत्र के कुछ भी भोग ना लगाएं, क्योंकि वो भोग प्रभु स्वीकार नहीं करते। जब तक हमारे महाप्रभु प्रसाद पा रहे हैं तब तक आपसे थोड़ा वार्तालाप कर लेते हैं। बहुत दिन हो गया आपको सब चीज़ें दिखा रहे हैं, कुछ वार्तालाप नहीं कर रहे हैं। तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से अगर आपको बताऊं तो आप प्रभु की सेवा कीजिए और प्रभु की ही सेवा कीजिए। फालतू लोगों के लफड़ों में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। आजकल लोग ऐसे हो गए हैं कि लोग अपने सगे भाई से सगे भाई को नहीं पूछते। बट स्टिल मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि बचपन से ही अपने घर पे ऐसे संस्कार रखो कि वो चीज़ सोचने पर मजबूरी ना हो। क्योंकि जो बच्चा होता है छोटे बच्चों को आप जो चीज़ सिखाएंगे वही वो बड़ा होके भी उस चीज़ को अपनाएगा, तौर तरीक़ों को। वैसे कहा जाता है कि जो बच्चों का दिमाग होता है, जो 0 से लेके 6 साल तक के बच्चे होते हैं, उनका दिमाग ऑक्टोपस जितना ही तेज़ चलता है, और हालांकि उससे भी तेज़ चलता है, क्योंकि वही एक चीज़ होती है। उसके बाद वो धीरे धीरे हर चीज़ को एक्सेप्ट करता है। तो अब चॉइस आपकी, आप अपने बच्चे को कैसे संस्कार देना चाहते हैं, क्योंकि जब वो बड़ा होगा तो वही संस्कार के थ्रू ही आपको वो ट्रीट करेगा कि आप कैसे हैं। और सबसे मेन चीज़ ये है, जो आजकल पेरेंट्स लड़ते झगड़ते रहते हैं, कुछ भी करते रहते हैं, अपना बच्चों के सामने मत करो कभी भी, लड़ो झगड़ो मत। उनकी फ्यूचर वाली लाइफ पे बड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है। आप लोग नहीं जानते, बट बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है, क्योंकि बहुत सी फैमिलीज़ में मैं चीज़ें देख चुका हूँ। तो प्रभु से जुड़िए। प्रभु से जुड़ने के बाद आपका मन थोड़ा शांत होना शुरू हो जाता है। दुनिया दिनचर्या भी ज़रूरी है, दिनचर्या भी, क्योंकि प्रभु ने भेजा तो कार्य भी बहुत ज़रूरी है। बट मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, कार्यों के साथ साथ प्रभु को मत भूलना, क्योंकि यही एक ऐसे हैं। और अच्छा चलो आपको एक चीज़ बताता हूँ। जब भी आपने देखा होगा कि जब भी आप कभी कोई गलत काम करने जा रहे होते हो, आपके मन में ना एक आवाज़ आती है। सबसे पहले एक आवाज़ आती है, यार ये चीज़ गलत है। फिर भी हम उस चीज़ को करने चले जाते हैं। जो गलत लोग होते हैं, जो सही लोग हैं, वो फिर भी रुक जाते हैं उस चीज़ को। वो जो पहली आवाज़ आती है ना गाइस, वो हमारे मन के, वो हमारी आत्मा की आवाज़ होती है। देखो आत्मा हमारी स्वच्छ ही होती है, हमेशा स्वच्छ रहती है। बस हमारा शरीर, हम शरीर को ही उस स्थिति में ढाल लेते हैं और मन को उस भाव में बना लेते हैं कि हमें गलत चीज़ भी सही दिखने लग जाती है। हम एट प्रेजेंट का सोचते हैं, हमें क्या है, हमें उसी टाइम वो सब चीज़ चाहिए कि नहीं यार ठीक है बाद में देख लेंगे, यार हम बाद में देख लेंगे, जो चीज़ होगी इस चीज़ की बाद में। ऐसा कुछ नहीं है। और कहने का तात्पर्य सिर्फ यही है कि
आप अपने में मस्त रहिए, कलयुग चल रहा है, अपने में मस्त मगन रहिए। अगर आपसे कोई पूछता है तो उसको कोई भी कुछ भी लड़ाई झगड़ा अगर आपको लग रहा है कि वहाँ से हाथ जोड़िए, जय जगन्नाथ या राधे राधे कुछ भी बोलिए, हरे कृष्णा कुछ भी बोलिए, पर उस स्थिति से बाहर निकल जाइए जितना जल्दी हो सकता है, वरना आपकी और आपके प्रभु की पूजा पाठ में बहुत विघ्न पड़ेगी। आज के लिए इतना ज्ञान काफ़ी है। अभी हमारे महाप्रभु प्रसाद पा रहे हैं, उसके बाद हम रेडी होके जाएंगे। आज हमारा डिनर रखा गया है खरड़, तो आज हम खरड़ जाएंगे पूनम दीदी के पास। क्या नाम है उन दीदी का? वंदना दीदी के पास। सॉरी गाइस, मैं भूल गया, पूनम दीदी मुझे हरिद्वार वाले याद आ गए। सो गाइस, अब हम रेडी हो चुके हैं और अब हम जा रहे हैं श्री श्री राधा माधव जी के दर्शन करने। और श्री श्री राधा माधव जी के दर्शन करने के बाद फिर हम जाएंगे, अब ये बताएं। हम अपनी गुरु बहन के पास जाएंगे, वंदना दीदी के पास। उन्होंने आज हम तुच्छ भक्तों के लिए प्रसाद रखा है, तो आज हम उनके घर का टेस्टी प्रसाद पाएंगे। इन शॉर्ट डिनर पार्टी गाइस। तो मिलते हैं हम जल्दी। आपको पहले ठाकुर जी के दर्शन कराते हैं, उसके बाद हम आपको दीदी के घर ले जाएंगे, दीदी से मिलवाएंगे। तो इसी बात पे बोलिए प्रभु जी, बलदेव सुभद्रा जगन्नाथ की जय हो। जय हो हमारे हैंडसम पति। व्यास सूत्र भगवता कथा प्रवक्ताएं हैं जो बदले का स्वागत करते हैं। हरि बोल। सभी ध्यान पूर्वक होकर के भगवत गीता भगवान का भी इसका भी ध्यान। जय जगन्नाथ गाइस। तो गाइस, अब हम अपने दीदी के घर आए हैं और देखिए नाम क्या रखा है दीदी ने अपने घर का, प्रिया कुंज। तो अब हम दीदी के घर यानी प्रिया कुंज में आए। तो चलिए अब अंदर चलते हैं, आपको अंदर दीदी से मिलाते हैं। महाप्रभु श्री जगन्नाथ की जय। तो गाइस, अब हम जहाँ जाना था अपने जिन गेस्ट के घर, तो हम वहाँ पहुँच चुके हैं। तो आते ही हमारी कीर्तन की इच्छा होगी, बाकी सब चीज़ें हम आपको बाद में दिखाएंगे, और सबसे पहले हम कीर्तन करते हैं। तो आइए लेके चलते हैं, क्योंकि मतलब यहाँ की इतनी सुकून है ना इस घर में, मतलब मैं आपको बता नहीं सकता। इतना सुंदर बना रखे हैं किशोरी जी और श्री जी, और इतना अच्छा सेटअप किया सब कुछ, छोटा सा कीर्तन के लिए भी, और भागवतम भी रखी हुई है बड़े अच्छे उससे। तो मतलब आप खुद चलिए और देखिए, मज़ा लीजिए थोड़ा सा कीर्तन का। हम तो रोक नहीं पाए अपने आप को। तो चलिए, जय जगन्नाथ। श्री राधा मेरी स्वामिनी मेरा दीजियो दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री बरसानु को वास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री बरसानु को वास। कुल बाबा प्यारी की जय। श्री जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, नयन पथगामी बल तुम्हें। जगन्नाथ जय जगन्नाथ।
गाय माता की जय। आपका फोन है तभी फ्राई करने लगे। हम तो इनके ही दर्शन करने आए हैं। जय जगन्नाथ गाइस, दीदी के घर आए हैं हम और दीदी ने आते ही ये जूस हमें सर्व किया है। ये मुझे और वो मेरे प्रभु जी का। और दीदी लेके आ रहे हैं पानी। बोलो दीदी जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। दीदी आते ही हमारी सेवा में लग गए। ठाकुर जी खुश हो गए, वो इतनी देर से वेट कर रहे थे आपकी। हो। दीदी के ठाकुर जी का हम वो दिखाते हैं रूम। ये हमारे जगन्नाथ जी गाइस देखिए। हाँ पता है मुझे गाइस। मेरे पति कह रहे जूते उतार लो, मैंने कहा पता है मुझे। ये ठाकुर जी का हमारे मंदिर। ये हमारे बाबा प्यारे और ये प्यारी प्यारी गौ माता। हम जगन्नाथ जी से मिलके नहीं आए हैं, शाम को लेट हो गए थे। ये जगन्नाथ जी रात को शयन के बाद यहाँ झूले पे आते हैं गाइस। दीदी ने स्पेशली जगन्नाथ जी कमरे के बाहर झूला लगाया हुआ है। दीदी कुछ कहना चाहेंगे आप? तो दीदी अब अकेले कुछ नहीं कहना चाहते, आपके साथ कुछ बोलना चाहते हैं। अब दोनों साथ मिलके बोलिए कुछ। साथ में मिलके बोलो। मैं थोड़ी लंबी लग रही हूँ। हाँ ये उतार के जाओ, माँ उतारो साइड। हम थोड़ी बराबर है। अब भी मेरे को ऐसे होना पड़ेगा। तो फिर एक काम करते हैं ना, दोनों कंफर्टेबल रहेगा। ये प्रभु के झूले पे आ जाओ, आराम से झूले लेते हो। लीजिए इंटरव्यू प्रभु जी, क्या लेना है? तो पहली बात तो मैं कहना चाहूँगा कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें यहाँ पे बुलाया। और दिल से सबसे ज़्यादा खुशी ये हुई कि आते ही हमने यहाँ पे कीर्तन सेवा दी है, जो प्रभु ने जो हमसे ली है, और इनके द्वारा हमारी कीर्तन सेवा हुई है। तो हम आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। हम तो कब कि से वेट कर रहे थे, जब से आपकी शादी हुई थी तब से मैंने नेक्स्ट डे कहा था आ जाओ। नया ने कहा यार जीने दें। पर गाइस सही बताया, अभी हम नहीं जिए 2 महीने से। अभी हमें खुद नहीं पता लगता है कुछ क्या हो रहा है क्या नहीं। बहुत लोगों की पेंडिंग है गाइस, ऐसे पेंडिंग चल रहा है। हाँ जी, पर आप मुझे थोड़ा बताया, आप लोग कैसे मिले थे? हम मिले थे जगन्नाथ मंदिर की सबसे पहले हम मिले थे जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में। बहुत साल हो गए, कोविड से भी पहले की बात है। उसके बाद जब आपकी तो मतलब आप एक दूसरे को 6-7 साल से जानते हो? हाँ? ऑलमोस्ट 6 to 7 years। उससे भी पहले। अच्छा। तब मेरी दीक्षा नहीं हुई थी। तब जब हम पहली बार रथ यात्रा में मिले थे तब मेरी दीक्षा नहीं हुई। तब हम जगन्नाथ जी के करके ही जानते होते थे। फिर उसके बाद राधा माधव जी के पास, श्री जी के पास 20 सेक्टर मठ
वहाँ मिले हम 3-4 जब तिलक देखा, फिर जब मैं इनकी और मेरी थोड़ी अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी तो मैंने इनको रोक के बोला, मैंने कहा मेरी ना ऐसे बरसाने से दीक्षा होगी। तो इन्होंने पहले और कोई संत महाराज जी है उनका नाम लिया, तो फिर वो मुझे पता नहीं था, तो फिर मैंने कहा किसका, मैंने कहा नहीं वो नहीं है। फिर मैंने बोला, मैंने कहा नहीं बाबा से हुई है दीक्षा, कहते मैं भी तो उन्हीं की हूँ। तो फिर हमें उस टाइम पता लगा कि हम दोनों गुरु बहने हैं। फिर उसके बाद तो हमारा कंटिन्यू ही होगा वार्तालाप करना। चलो, कितना सौभाग्य की बात है कि 2 गुरु बहन एक साथ मिल पा रहे हैं, और सबसे बढ़िया कि कीर्तन किया। चाहे हरि नाम संकीर्तन अगर 1 मिनट भी करने को मिल जाए ना, तो आप सोचो कि आपने 1 साल कर लिया। तो जो 10 मिनट करते हैं तो सोच लो कितना होता है। तो हरि नाम संकीर्तन नहीं छोड़ना और श्री राधा नाम नहीं छोड़ना। कि आप मिले हो, नहीं तो आजकल कहाँ कोई लोग होते हैं जो आजकल की यंग जनरेशन कहती हूँ कि आंसू लगी कि मुझे प्रभु जी जगन्नाथ जी ने मेरे को प्रभु जी बिल्कुल हाँ, ये जगन्नाथ जी खुद ही उठ के आ गए। नहीं मैं जगन्नाथ जी जैसी तो हमारी अभी औकात मुझे लग रहा है मरते दम तक अगले जन्म में भी नहीं होगी। उनके चरणों के धूल के लायक बन सके, यही बस बहुत बड़ी बात कामना है। है। तो आजकल कहाँ होता है, किसी को इंटरेस्ट ही नहीं होता कि ऐसे ही कृपा बनी रहे। इनको मेरे से ज्यादा होता है चल 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 यहाँ चल यहाँ चल यहाँ चल। जगन्नाथ ये इस्कॉन के दर्शन रहेंगे। गाइस आपको एक चीज दर्शन बताता हूँ, रहेंगे, ये देखो दीदी, ये गवाह है। 2 महीने हो गए हैं, आज तक मुझे नहीं लग रहा कभी हम अपनी इस्कॉन की आरती टाइम से की है। 7 बजे हमारी इस्कॉन की आरती होती है गर्मियों में। 2 महीने हो गए हमने कभी दीदी इनको ये बताओ, और मैं पिछले आगे तो 3 मेरी साल फैमिली के से ऊपर भी जिम्मेवारी पड़ती है। पिछले 3 साल से मैं 4 साल से कंटिन्यू आरती करता था, बट मुझे उससे ज़्यादा सुकून ये है कि मैं घर में भी आरती कर रहा हूँ, सुबह शाम दोपहर। तो प्रभु चाहे घर हो चाहे बाहर हो, चाहे मंदिर में, पहले ये प्रभु बाहर ही हमारे। दर्शन करते थे, अब ये अपने घर के मंदिर में घर के प्रभु के सामने बैठ के भी और बाहर तभी दिखाते बाबा हैं। भी यही कहते हैं कि ठीक है बाहर बहुत घूम लिए जी, है जी। ना, और अब हम मतलब अंदर है ना, अब जैसे बिल्कुल, बिल्कुल। एकांतिक और एकांतिक। हाँ, उसमें और भी आनंद है। और हम ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, प्रभु जो है बताइए। तो एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगा, आप जो एकादशी रखते हैं, जैसे हमारे बरसाना वाले बाबा जी बोलते हैं कि हर एकादशी निर्जला रखो, तो आप निर्जला रखते हैं फलाहार रखते ये इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि ये निर्जला रखते हैं। हैं? देखो गाइस, थोड़ा थोड़ा तो चलता है, थोड़ा थोड़ा तो करना चाहिए। कई बार मैं अपनी श्री जी की भी तारीफ करूँगा, अपनी किशोरी जी की। इन्होंने पिछली बार निर्जला रखी, बट अब इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, इन्हें निर्जला ही रखनी पड़े, क्योंकि अगली एकादशी जो निर्जला की है, तो अब ये नहीं बोल सकते कि इन्होंने एकादशी निर्जला नहीं रखी नहीं, है। पर जो हर एकादशी रखते हैं उनको ये एकादशी निर्जला रखना नहीं रखना या फलाहार रखना वो ऑप्शनल है। जो पूरे साल में सिर्फ एक ही एकादशी रखते हैं उनके लिए मैंडेटरी है। पर मैं एक चीज़ और बताऊंगा, सच में मैं काफ़ी भक्त से मिला, और सच में दीदी इतने प्यारे। देखो अभी तक मैंने कम से कम 6 मिनट हो गए मुझे वीडियो बनाते हुए। आप एक बार भी आप देखना दीदी की स्माइल ऐसी थी, ऐसे सीरियस मोड में बिल्कुल नहीं थे, तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। तो एक बार हम जयघोष लगाएंगे, महाप्रभु श्री जगन्नाथ की, सुभद्रा मैया की, बलराम दाऊ की, सुदर्शन चक्र की, वेंकटरमणा गोविंदा गोविंदा। मिलते हैं प्रसाद के टेबल पे। गाइज ये देखिए, हमें ऑलमोस्ट 2 घंटे हो गए आए को, पर दीदी अभी किचन से हट ही नहीं रहे हैं। जब से आए किचन में लगे ही हुए हैं। प्लीज अब आप हमारे साथ आके बैठिए, काम कर लिया आपने। इतने सुंदर बैठने वाले में दिल कर रहा है कि खूब मतलब आनंद आ रहा है। तो देखिए दीदी ने हमारे लिए कुछ नहीं बनाया, बहुत टेस्टी प्रसाद बनाया। मुझे तो देख के पेट भर गया। अब चलो खा के देखते हैं। गाइज आपको पता ही है, खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए। वो बड़ा खाने खत्म हुआ वो। ये भी हमने प्रसाद पाया, और प्रसाद के बाद वो डायलॉग है ना, खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए, तो ये अब वो है। और आइए अब हम भी थोड़ा बैठते हैं दीदी के पास और अपनी बीवी के पास। लो प्रभु जी। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। तो ऐसे गाइस मीठा मैं छोड़ चुका था, बस इतना ही पर दूंगी गाइस। दीदी के घर में पहली बार आया, नहीं और गाइस, इतना ही मैं मिलेगा। दीदी का दिल नहीं दुखा सकता क्योंकि दीदी इतने में भी खुश हो जाएंगे। दीदी इतने में भी खुश हो जाएंगे। मैं हम दीदी का प्रभु जी दिल की दुखा नहीं सकता, क्योंकि दीदी ने बोला इतने प्यार से मेरे लिए आइसक्रीम, और वो बनाई है खुद। नहीं, बीवी खा बाहर लेगी से आगे। नहीं लेके आए, खुद बनाई है। तो गाइस इसलिए हम प्रभु जी की मैं सेहत अपने का आप को ध्यान, प्रभु जी की सेहत का ध्यान रखते हुए इग्नोर हर गाइस, इग्नोर आज तो खाने देते हैं। इग्नोर। तो मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ, इसलिए अब हम पाई गाइस लेते हैं। आप गवाह हो। बाद में इन्होंने बोला ना ये मीठा खिलाते हैं मुझे। ये देखिए गाइस,
आप भी खा लो थोड़ी सी। लो चलो चीयर्स। चीयर्स। राधे श्याम। कटोरी ना फोड़ दे उसे। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। मैंगो मैंगो हो गया है हर जगह। मैंगो का सीजन आ गया ना। नेक्स्ट लेवल, बहुत टेस्टी। प्रसाद भी टेस्टी था और ये भी इतना टेस्टी है, घर जाने का मन तो नहीं कर रहा। काश हम हफ्ते के कपड़े यहाँ पे ले आए। नहीं, कपड़ों की चिंता मत करो। नहीं भी हमें स्नानपुर में कल महाप्रभु के हमें वस्त्र लेने जाना है। हम बालाद जा नहीं पाए तो इसलिए हमें कल जाना पड़ेगा, क्योंकि सुबह फिर मंगला घर पे लगा के जाएंगे। अच्छा, वो तो उसमें जगन्नाथ जी वाइट वो पूरे पहनते हैं ना जब अभिषेक होता है। उसके बाद रथ यात्रा के लिए ले रहे हैं। अच्छा, रथ यात्रा में 9 दिन रोज अलग अलग। गाइस थोड़ा सा पोज करेंगे। वो तो कीर्तन होते हैं ना। तो आइए गाइस आपको थोड़ा सा दीदी का वो दिखाते हैं घर। दीदी ने घर इतना सुंदर बना रखा है, इतना सुंदर, और हर जगह ठाकुर जी हैं यहाँ पे। जो सबसे ज़्यादा सुंदर है वो ठाकुर जी हैं यहाँ पे हर जगह। और ये हमारे प्रभु जी का झूला, यहाँ पे हमारे प्रभु जी झूला भी लेते हैं। और ये हमारी किशोरी जी, साइड हटो, आपको तो ये लोग रोज़ देखते हैं, साइड हटो। और ये देखिए, ये हमारे ठाकुर जी के सुंदर सुंदर हाथ, और हाथों में प्रभु के मुरली। और ये हमारे लक्ष्मी नारायण जी शंख में। और ये हमारे गणपति बप्पा मौर्य। और देखो कीर्तन वहाँ चल रहा है, कीर्तन ही रुकना चाहिए गाइस। ये देखिए गाइस, बस कीर्तन ही रुकना चाहिए। अरे किशोरी जा फिर आ गई आगे, साइड हटो। और देखिए गाइस, अभी जैसे मैंने कहा हर जगह हमारे ठाकुर जी हैं। और गाइस जो सबसे सुंदर है वो देखिए, हमारा पूरी धाम दिखता है। जब हम यहाँ प्रसाद पा रहे थे ऐसा लग रहा था अनंत बाजार में हम प्रसाद पा रहे हैं। होता है नेचुरल। तो गाइस देखिए, दीदी ने हमें थोड़ा सा प्यार दिया और उस थोड़े से प्यार में हमें पूरा संसार का प्यार मिल गया। और वो प्यार थोड़ा सा दिखाएंगे हमें। नजर नहीं लगानी है गाइस। ओहो कितने सुंदर है गाइस, पूरा हम बाद में दिखाएंगे। हेलो नजर लग जाएगी। चलो ऐसे देख सकते हो आप। यही लेके जाएंगे बस दीदी। और हाँ दी, हमने बस यही चाहिए हमें, और कुछ है ही नहीं। बस हमें और कुछ चाहिए ही नहीं। जिनका भी है बस इसको नहीं नहीं दी, आपने इतना, इससे ऊपर कुछ है ही नहीं है। यही बहुत है, जगन्नाथ जी के अलावा कुछ नहीं है। मैंने खुशी से ले लिया बस। ये नहीं अरे दीदी, नहीं। आप देख, फर्स्ट टाइम आई हूँ ना अभी। अरे तो आप चाहते हैं ना दोबारा? देखो गाइस, ललाई हो रही है। ये तो मैं गाड़ी में अपने आप रखूंगी। गाड़ी लॉक कर रखो। गाड़ी लॉक है। पॉकेट में। इसकी जरूरत नहीं, अरे कुछ काटो है यार, नहीं। बस करो। ये सुनो। अरे पर फिर भी जरूरत नहीं थी। और ये आपके घर के काम आए। दीदी और खाने के ये लिए हम। अरे दी नहीं अरे बोल रही हूँ। नहीं दी नहीं रहने दो, दी, वो देखो पत्नी को दे दो। हाँ पत्नी को दे दो, मेरी पत्नी को दे दो। मैं घर जाके ले लूंगा इनसे, चक्कू रख के इनकी गर्दन नहीं पे। नहीं यार, इसमें डाल। मेरी बात सुनो, रहने दो, ये रहने दो। नहीं ये रहने दो आप। ऐसे है कुछ नहीं दी, नहीं देखो है। आपने इतना, सुनो, हाँ ये देखो सब इनसे दे दिया। ऊपर क्या है। मेरी बात तो सुनो। इनसे ऊपर कुछ क्या नहीं है? लिटरली। मेरी बात, अगली बार दीदी के घर आना कैंसिल। नो। ये तो पहली बारी था, अगली बारी तो आएंगे, मस्ती करेंगे। पर हम अगली बार एक ही शर्त पे आएंगे हाँ। कि आप हमें ये सब चीजें नहीं देंगे। ठीक ये इसके लिए हम कभी मना नहीं करेंगे। ठीक है। और बाकी हम चीजें आएंगे, नहीं। खूब
प्रसाद पाएंगे, हाँ, कीर्तन करेंगे खूब और सारा आनंद खूब आनंद करेंगे। ठाकुर जी की लीला करेंगे, है ठाकुर ना? जी की लीला के सुनाएंगे, बारे में सुनेंगे, बताएंगे। सुनेंगे। सुनाने की तो हमारी औकात नहीं। महाप्रभु श्री जगन्नाथ की जय। तो गाइस देखिए हमें इतना सुंदर गिफ्ट मिला और जो हमें दीदी ने दिया एक्चुअल में सही बताऊँ इससे ज़्यादा हमें कुछ चाहिए भी नहीं है। और सच बता रहा हूँ यही आशीर्वाद जब से मैंने एंट्री करी है मैंने एक जूस पिया था वो भी इतना टेस्टी मुझे ऐसा लगा वो शेफ का नाम क्या है बड़ा फेमस है केड़ा फेमस, बहुत सारे फेमस शेफ हैं। MTH वाला जो बनाता है क्या नाम है, चलो ABC जो भी है। उसके बाद हमने कटलेट खाया वो भी इतना टेस्टी। उसके बाद हमने पास्ता खाया वो भी बहुत टेस्टी, इन्होंने तो खाया नहीं, मुझे खाना नहीं, मैंने पड़ा। फिर खाया हमने था। प्रसाद पाया वो भी बहुत टेस्टी। प्रसाद में क्या था वो भी बता दो। वो नहीं बताएंगे, नजर लग जाएगी। बट उस सब के बाद जब खूब सारा उसका मिक्स करके जो प्यार मिला वो ये है। नहीं सॉरी गाइस, हमारी आइसक्रीम रह गई। हाँ आइसक्रीम को दिखा तो दी है। तो जो ये मिला है ना असली कमाई यही है। हमेशा ध्यान रखना सिर्फ पैसों की तरफ भी मत भागना, सेहत और दूसरी चीज़ भक्ति बहुत ज़रूरी है। इनके बिना आप वरना भटक जाओगे। अब ये बोलोगे अब ये तो बोलते ही नहीं है, अगर आप बुलवाना चाहोगे तो सब कुछ बोलेंगे, सब कुछ हर कदम कदम पे आपको रास्ता दिखाएंगे। बस आपने एक कदम बढ़ाना है, आपकी तरफ 100 कदम बढ़ाएंगे। ठीक है, तो दीदी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये तो मतलब मैं गेस्ट थोड़ी आया, मैं तो घर पे आया, वो मेरा घर ही है। मतलब बहुत अच्छा लगा, घर पे काम भी करा तो मजा आया, बड़ा आनंद आया, बहुत अच्छा लगा। तो एक बार महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के जय घोष के साथ अब हम इसको ब्लॉग को खत्म करेंगे। महाप्रभु श्री जगन्नाथ की जय हो। सुभद्रा मैया की जय हो। बलराम दाऊ की जय हो। सुदर्शन चक्र की जय हो। वेंकट रमणा गोविंदा गोविंदा। तो ऐसे ही हमें रोज बुलाइए। नहीं अब मेरे को आप ऐसे अरे नहीं। अरे मैं तो ही भी पहले नहीं मेरे पास जगन्नाथ जी है। गाइस दंडवत प्रणाम चल रहा है, पकड़ो इसको। वैष्णव के घर में आना और उनके चरण टलना बहुत बड़ी बात होती है। हम तो इनके पीछे ही रहना चाहते हैं, हमेशा यही आगे रहे, हमारा मार्गदर्शन यही करे। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ।